एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित रहता था। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। लेकिन अब सौंपे तो किसे सौंपें? इसके लिए भावी उत्तराधिकारी के लिए उसने एक योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। जब महल बनकर तैयार हुआ तो महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा की गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोले। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप दिए प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। फिर क्या, घोषणा के दिन से महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित समीकरण हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई तो उसे लिख कर याद करके जाते और घर पर हल निकालने की हर संभव कोशिश करते, फिर भी सभी असफल रहे। इस तरह कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। तब राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। राज्य के गणितज्ञ आए और गणित का वह समीकरण हल करने लगे, लेकिन कोई भी समीकरण हल न कर सके। एक एक कर सभी गणितज्ञ वहां से चले गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे थे, वहां वह युवक एक कोने में खड़े होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने उसे यूं खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे हो? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूं। ये अपने राज्यों के इतने बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? और यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक कोने में बैठ गया और गणितज्ञों को दिखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा क्या है, कैसे हल होगा, कैसे महल का दरवाजा खुलेगा। ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पूरा प्रयास करने के बाद वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक दरवाजे के पास गया और जाकर उसे धीरे से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता है दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही न हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उस युवक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। जी हाँ मित्रों, जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं, या होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद तब हमें एहसास होता है कि समस्या इतनी नहीं थी जितना हमने इसे समझ लिया था और इसमें समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर कभी विचलित न हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें।